ओके। लेवल 2 ऐसा है, ये स्टडी टेक्निक का फर्स्ट पार्ट था। 15 डेज का वर्कशॉप था जिसमें 15 एक्टिविटीज कंप्लीट करनी थी। और उसके आगे लेवल 2 में हम जो लेके जा रहे हैं दैट विल बी विथ मोर एडवांस प्रोसेस। तो उसके लिए गिरिजा यहाँ पे आई है थोड़ा समझाने के लिए। गिरिजा पीपीटी Ginja, I am actually a assistant professor in Srinagar College of Engineering. I'm there from last 20 years and with मैं जब ये पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चों के बीच में आई हूँ। देन मुझे भी लगा कि नए टेक्निक्स चाहिए इन सबको पढ़ने के लिए। एंड बिकॉज हम जो पेरेंट्स का जो व्यू होता है ना कि आज ये लेसन है, इतने मार्क्स पढ़ो, इतना पढ़ो और इतना लिखो, दैट इज नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग टर्म इन देयर लाइफ। ये बहुत कम टाइम के लिए है। अगर आपको आपके तो शुड थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म कि वो खुद कर सकेगा, खुद कैसे थिंक करेगा। एंड फॉर दैट नो ओनली गेटिंग मार्क्स ऑन द मार्कशीट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू देम। आपको जो करना है वो उनका ओवरऑल डेवलप। आगे अगर हमें मूवी देखना है तो टिकट, कुछ इंजीनियरिंग करना है या कुछ भी करना है, टिकट तो बट वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर हिम फॉर और हर फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, वो थिंक करोगे ना वो एक आदत पड़ जाएगी। एंड देन दे विल ट्राई टू लर्न इन दैट वे, not like remembering and then writing that much only and getting that much only marks. Okay, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो मैम कैन यू टेक इट टू द नेक्स्ट? राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर एक चैप्टर साइंस का एक चैप्टर वर्ड्स निकाले, क्या है वो चैप्टर में इंपॉर्टेंट वर्ड ना। आपका तो टेंशन होता है ना कि अरे हाँ ये कैसे मगअप करूं उनको, उसको ये कैसे उसको पढ़ाऊं एंड हाउ दैट इज कनेक्टेड इन द चैप्टर। तो बहुत सारे वेज है हाउ यू कैन टीच हिम टू रिमेम्बर दोज वर्ड्स। एंड वो उतना ही नहीं कि वो सिर्फ लिखेगा, एग्जाम में लिखेगा और खत्म हो जाएगा, यू कैन रिमेम्बर इट लाइफ टाइम। ओके, बिकॉज देर आर मेनी वेज टू डू दैट। यहाँ पे मंजूषा मैम आपको पूरा बताएंगे बाद में कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें व्हेन यू गो टू लेवल 2। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। झाली नहीं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमने वो जो चैप्टर 1 लिया था साइंस का, मैंने क्या किया वो, और हाँ ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेट पे बहुत सारे एप्स है, बहुत सारे साइट्स है, ये यूज करके आपको ये हम ये पढ़, आपको क्या करना है वो बुक का चैप्टर जो है वो लेने का है एंड उसमें से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसके हिसाब से एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्रॉसवर्ड बनाना है। ये तो ये होगा, वो सिर्फ वो वर्ड्स नहीं याद रखेगा बट उसके डेफिनेशंस भी याद रखेगा, प्लस ये लॉन्ग टर्म होगा। और अगर उसको नहीं मिला तो उसको ओपन बुक देने का, ये ले बुक सर्च कर ले तो स्पेलिंग्स भी याद रहेंगे, स्पेलिंग याद रहेंगे, फिर क्या है, किसके लिए यूज किया था, तो और एक बार वो चैप्टर थ्रू जा सकता है। ऐसे ओपन करके ये पजल दे सकते हैं आप। ऐसे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो मंजू मैम आपको बाद में बताएंगी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये अभी इसका सोल्यूशन है। आप देखो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं किया है, उसके ही बुक के उसके ही चैप्टर के वर्ड्स निकाले और उसका ही पजल करके दिया है। तो ऐसे बहुत सारे थिंग्स आप कर सकते हो। वो लेवल 2 में मंजूषा मैडम देने planning for that, she will tell you the details about it. And now very good thing to tell, this is one of the example। और उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ मंजूषा मैम वेरी लवली स्टोरी, एक मॉर्निंग में 5 मिनट में हुई थी।
तो स्टोरी ऐसी थी कि शी सॉ वन ऑफ माय फ्रेंड कि मैडम फिर से लेक्चर कब अरेंज कर रहे हो मेरा कॉलेज में आपके. मैंने बोला हाँ सून आई विल डू इट. एंड देन मंजूषा मैम कॉल्ड मी and we had a good talk. She not should arrange a lecture for her or do something for her, nothing like that. But when I started talking with her, मैं उसके साथ जब I'm not very comfortable with Hindi, sorry. So मैं जब उनके साथ बातें करने लगी ना, and then only I gave her a proposal. Why don't you do this all for college students, right? And then she took one lecture for students, and students were of engineering students. Students were damn happy with her lectures. And after that हमने एक पेरेंटिंग का वर्कशॉप लिया जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो मिनिमम 15 to 25 इयर्स एक्सपीरियंस के लोग थे मिनिमम. वो हमारे प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल सब लोग वहां पे बैठे हुए थे. सब लोग एक्टिविटी कर रहे थे. वो प्रिपेयर करने के लिए बोला था, वो भी सब प्रिंसिपल के साथ कर रहे थे. दैट टू आई वाज सो सरप्राइज कि मेरा प्रिंसिपल को टाइम नहीं रहता है. वो 5-10 मिनट एग्जाम सॉरी he comes for a activity or any program is there, inaugurates it, and then he go. But on that day I was surprised he was sitting it for an hour. So that you all have understood what is the magic of Manjusha ma'am. Okay, but actually she's thinking a lot. She has a discussion with many people. She has her own thoughts on going for the level 2. So best of luck, Manjusha, for your second level, and it will be my pleasure to help you out. Yeah, sure. With your experience, we will design excellent workshop for children so that they will easily travel in their graduation. Because in graduation, Yeah, whatever I have seen, because of digital media, that one thing even Girija shared with me regarding that जो PUBG game होता है, तो PUBG game के वजह से कैसे साइड इफेक्ट हो गए, और वो लड़की कभी नहीं खेलती थी और वो बेचारी किसी प्रेशर के अंडर फंस गई. और उसका एक ही रीजन होता है कि बच्चों को हमने क्या सिखाया कि मैंने बोला है ना तो तुमको करना है, मैंने बोला है तो तुमको ये करना है. तो बच्चा खुद से कभी सोचता नहीं है, और वो खुद की सोच उसको कितनी जरूरी होती है वो ग्रेजुएशन में समझ में आती है. किसको किस तरह से समझना है, किसके टच को किस तरह से समझना है. देन उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं, उनका लॉजिकल माइंड इतना नहीं चलता है. तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको सोच के फिर मम्मी के साथ शेयर करना है कि पापा के साथ शेयर करना है. अब शेयरिंग अगर आज ही हम सिखाते बच्चों को कि भाई ऐसे शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम देयर टू टेक केयर, ये बोलने से नहीं होता है. आपको ये कंटिन्यूअस ये एक्टिविटीज के थ्रू करना है, तब जाके वो बच्चा कंफर्टेबल होता है और वो आपसे हर चीज शेयर करेगा, वो डरेगा नहीं. आपने अगर वो बेटी बातें पिक्चर देखी होगी मूवीज वाली एक्टिविटी में पेरेंट्स को दिखाई थी, तो वो बातें मूवी में यही चीज दिखाई है. तो लाइक दैट हम लोग पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं इस वर्कशॉप के माध्यम से. और लेवल 2 में जो है वो इंग्लिश हम ला रहे हैं. रीना झा उसमें हमें सपोर्ट कर रही है. शी इज वेरी गुड इन इंग्लिश. मेरी बेटी तो उसी से सीखी है. तो ऐसे ही कुछ लोग हम लोग मिलके, अनु हंस रही, अनु हिंदी और संस्कृत की पंडित है. तो ऐसे मेरी फ्रेंड्स हैं जो मैं ऐसे ट्रेजर रखती हूँ. तो ये अब मैं एक एक का नाम नहीं बोल पाऊंगी, हाँ, लेकिन सभी के साथ मिलके हम लेवल 2 पे जाएंगे. और मैं सभी का आपका सपोर्ट चाहूंगी, जहाँ पे हम लेवल 2 भी बच्चों के लिए ऐसा डिजाइन करें जहाँ पे सिर्फ मदर नहीं, फादर भी इन्वॉल्व हो. और वो फादर का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी होना जरूरी है, तभी घर में शांति होगी. अदरवाइज एक डिक्टेटर रहेगा और बाकी सब फॉलोअर रहेंगे. तो लाइक दैट वो शेयरिंग कैसे होगी, तो ये चीजें हम एक्टिविटीज के थ्रू समझते जाएंगे. थैंक यू सो मच गिरिजा, थैंक यू सो मच एवरीवन.